एपिसोड 4 में हम देखते हैं चेनरू सांजी को शॉपिंग का कहकर कहीं लेके जा रही होती है। दुआन स्कूल आ चुका होता है और सांजी का वेट करता है, पर सांजी उसे नहीं मिलती। वॉचमैन बताता है कि स्कूल खाली हो चुका है, तो दुआन सांजी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। चेनरू सांजी को एक सुनसान गली के पास लेके जा रही होती है। सांजी कहती है टीचर ने मना किया है वहाँ जाने से, और सांजी वहाँ नहीं जाती। तो चेनरू अकेले जाने लगती है, इसलिए सांजी को भी वहाँ जाना पड़ता है। वहीं दुआन सांजी को रास्ते में ढूंढ रहा होता है। चेनरू कुछ लड़कियों के पास जाती है और वो लोग चेनरू को बुली करते हैं और उससे पैसे मांगती हैं। चेनरू के पास पैसे नहीं होते, इसलिए चेनरू सांजी को लेके गई थी वहाँ। वो लोग सांजी को भी बुली करते हैं और उसका वॉलेट ले लेते हैं और कहते हैं कल और पैसे लेके आना और यहीं मिलना, और वो चले जाती हैं। चेनरू सांजी से माफ़ी मांगती है, पर सांजी उसे माफ़ नहीं करती और बोलती है तुम इतने दिनों से मुझे इग्नोर कर रही थी। स्पोर्ट डे में भी मुझे चोट लगी थी, पर तुमने तब भी मुझसे बात नहीं किया। बट अब मुझे समझ आया तुमने आज मुझसे बात क्यों की। घर जाओ और अपने पेरेंट्स को सब बताओ कि वो लोग तुम्हें बुली कर रहे हैं और तुमसे पैसे मांग रहे हैं। चेनरू उससे माफ़ी मांग रही होती है बार बार, बट सांजी गुस्से में रोते हुए चले जाती है। सांजी रास्ते में रोते हुए जाती है, तभी दुआन उसे मिल जाता है। सांजी को रोते हुए देख दुआन उसे गले लगा लेता है। फिर दुआन सांजी को एक कैफ़े में लेके जाता है और वहाँ उससे पूछता है क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया। फिर सांजी उसे सब बताती है और कहती है तुम परेशान मत हो, मैं घर जाकर पेरेंट्स को सब बता दूंगी। सांजी को पैरों में चोट लगी होती है, इसलिए दुआन एक बाइसिकल बोरो करता है और दोनों घर जाने लगते हैं। दोनों घर जाते हुए काफ़ी बात करते हैं एक दूसरे से। सांजी बहुत खुश होती है, सांजी को बहुत अच्छा लगता है। दोनों घर पहुंच जाते हैं। दुआन कहता है कभी भी तुम्हें स्टडी में इशू आए तो तुम मुझसे या सांग्यांग से पूछ सकती हो। सांजी कहती है वो मेरा मजाक उड़ाता है। तो दुआन कहता है अगर वो तुम्हारा मजाक उड़ाए तो तुम मुझसे पूछ लेना, और सांजी को वो कुछ पैसे भी देता है और कहता है घर जाओ, पेरेंट्स को सब बताना, और वो चले जाता है। सांजी बहुत खुश हो जाती है और वो रूम में जाती है और दुआन के बारे में सोच रही होती है। फिर वो एक पेपर स्ट्रिप लेती है और उसमें लिखती है मेरा एक सीक्रेट है, मैं उसे एडमिट नहीं करना चाहती, पर मुझे लगता है मुझे उससे प्यार हो गया है। दुआन जियाक्शु, और उस पेपर स्ट्रिप का एक स्टार बनाकर एक जार में डाल देती है। ये वही जार होता है जो दुआन ने उसे मिल्क के लिए दिया था। नेक्स्ट डे सांजी स्कूल से बाहर आती है तो देखती है सांग्यांग, दुआन, क्वानफी और उसका एक और फ्रेंड वहीं होते हैं। फिर वो लोग कहते हैं मुझे बताओ वो कौन है जिसने तुम्हें परेशान किया था। सांजी मना करती है, पर वो नहीं मानते और वो कहते हैं हमें लेके चलो वहाँ पे जहाँ पे उन लोगों ने तुम्हें परेशान किया था। और फिर वो लोग वहाँ पहुँचते हैं। सांग्यांग पूछता है हमें बताओ वो लोग कैसे दिखते थे। तो सांजी बताती है एक के हेयर डाई थे, एक के लॉन्ग हेयर थे, एक के शॉर्ट थे। वो 3 लड़कियां थी जिनकी हाइट इतनी लंबी थी। तो सांग्यांग कहता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो लड़कियां हैं। तो सांजी कहती है तुमने मुझसे पूछा ही नहीं। फिर सांजी कहती है चलो रहने दो। तो सांग्यांग मना करता है, कहता नहीं नहीं, कोई लड़का हो या लड़की, उसने मेरी सिस्टर को परेशान किया है, उसको तो सबक सिखाना ही होगा। और फिर सांग्यांग, दुआन और क्वानफी तीनों उन लड़कियों के पास जाते हैं। वो लोग उन लड़कियों को डराते हैं और कहते हैं आज के बाद तुम किसी भी लड़की को बुली मत करना, और सांजी का वॉलेट लेके वापस आ जाते हैं। फिर सांग्यांग सांजी के पास आता है और उसको उसका वॉलेट वापस करता है। सांजी खुश हो जाती है। दुआन सांजी को कहता है तुम कैंडी खाते हुए बिल्कुल पफर फिश की तरह लग रही हो। वो कहती है नहीं तो दुआन कहता है मुझे एक कैंडी दो, मैं बताता हूँ तुम कैसे दिख रही हो, और इस तरीके से उसे वो टीज करता है। फिर सांजी उसे कुछ पैसे देती है और कहती है तुम अपने लिए कैंडी खरीद लेना। वो मना करता है और कहता है तुम ये पैसे अपने पास रखो, तुम कैंडी ले लेना। सांजी कहती है तुम ये समझ लो मैंने तुम्हारे पैसे वापस कर दिया। फिर वो सब लोग जाने लगते हैं। नेक्स्ट डे टीचर क्लास में बताते हैं चेनरू का ट्रांसफ़र हो रहा है और वो जा रही है। चेनरू सांजी से बात करने की कोशिश करती है, पर सांजी उससे बात नहीं करती। तो चेनरू सांजी के डेस्क में एक नोट रखकर चले जाती है।
उस नोट में लिखा होता है, सांजी सॉरी लास्ट टाइम। कुछ दिनों बाद सांजी अपने रूम में होती है। उसके पेरेंट्स उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारे मार्क्स बहुत खराब आए हैं, तुम स्टडी में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हो। वो बोलते हैं तुम्हारे फिजिक्स में 66 मार्क्स बस आए हैं। वो बोलती है मुझे तो लगा था मैं फेल हो जाऊंगी, मुझे फिजिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है करियर के लिए, और उसे ये भी कहते हैं कि इस विंटर ब्रेक में हम एक ट्यूटर लगवाने वाले हैं तुम्हारे लिए। सांजी मना करती है पर वो नहीं मानते तो सांजी सैड हो जाती है। फिर सांग्यांग सांजी को फिजिक्स पढ़ाता है और बोलता है मैंने फिजिक्स में 270 स्कोर किया था और तुमने सिर्फ 66 मार्क्स बस स्कोर किया है। फिर सांग्यांग सांजी को पढ़ाने लगता है। सांजी को कुछ समझ नहीं आता। सांजी बार बार बस एक ही चीजें पूछ रही होती है। तो इस तरीके से सांग्यांग इरिटेट हो जाता है और सांजी और सांग्यांग की लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। शाम में वो लोग अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि मैं इसे नहीं पढ़ा सकता। सांजी ये बोलती है मैं इससे नहीं पढ़ सकती। फिर पेरेंट डिसाइड करते हैं कि हम एक न्यू ट्यूटर फाइंड करेंगे। सांग्यांग कहता है वो मेरे रूम में नहीं पढ़ सकती, वो अपने रूम में क्यों नहीं पढ़ती। सांजी कहती है मैं एक स्ट्रेंजर के साथ अपने रूम में पढ़ूंगी, मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाऊंगी। और इस तरीके से वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लेती है सांग्यांग के रूम में पढ़ने के लिए। सांग्यांग मना करता है पर पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि सांजी सांग्यांग के रूम में ही पढ़ेगी। रात हो जाती है, सांजी अपने रूम में होती है। उसकी मॉम उसके पास आती है और उसे बताती हैं कि मॉर्निंग में तुम जल्दी रेडी हो जाना, कल तुम्हारी क्लास रहेगी। और वो चली जाती हैं। सांजी सैड हो जाती है और सोचती है उन्होंने इतनी जल्दी ट्यूटर फाइंड भी कर लिया। फिर सांजी डिसाइड करती है कल मैं मॉर्निंग में जल्दी उठकर भाग जाऊंगी। इससे ट्यूटर समझ जाएगा कि मुझे पढ़ाना इजी नहीं है और वो खुद क्विट कर देगा। नेक्स्ट डे सांजी पहले से रेडी हो चुकी होती है पर उसकी नींद लग जाती है और वो सो जाती है। जब वो उठती है तो वो देखती है वो काफ़ी लेट हो गई है। और यहीं एपिसोड 4 ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।